जाहिर फरवरी सर जी आए थे। मेरी वॉइस आ रही है ना सर? आपकी वॉइस क्लियर है सर। हेलो। हाँ। तो सर जी आए थे, मुझे उन्होंने मुझे, मैं मेडिकल फील्ड में था, लेकिन मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद भी अगर उन्होंने मुझे समझाया, क्योंकि मेरी समझ में एक बात आई कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हमें एलोपैथ में उसका ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कि डायबिटीज, माइग्रेन और मतलब बीपी और अदर कम होती हैं, लेकिन नहीं। जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, हम हमारी जो यंग ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हद से हद 3 महीने का होता है, अगर ज्यादा पुरानी हो तो 3.5 महीने का होता है। दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि एलोपैथिक, ठीक है, एलोपैथिक तो हमेशा मतलब जिस जिस प्रकार से वो ट्रीटमेंट करती है, वो रोकथाम करने के लिए करती है, ना कि मतलब उसको उपचार के हिसाब से करती है कि हाँ मतलब रोकने के लिए। तो दोस्तों मैं यही समझूँ कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब केवल हेल्थ पे काम करता है, और हेल्थ पे काम करने के बावजूद भी इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप दिलचस्पी से काम करेंगे तो सक्सेस होंगे। तो मैं आपको दोस्तों यही बताऊंगा कि सफलता के गुर क्या से, असफलता के गुर कैसे होते हैं, और हमें सफलता कैसे मिलती है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहला मेरा टिप्स यही है कि हकदारी जताना। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि कोई भी काम करें, हमेशा हकदारी न जताएं, उसको आभार प्रकट करें। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो कि अपने डाउन लाइन के नीचे जो भी लोग मतलब हमारे साथ में काम कर रहे हैं, हमारे डाउन लाइन है, तो हमें उनका आभार, अगर आज हम जिस मंजिल पर चल रहे हैं, जिस मंजिल पे तो हमें इन लोगों का साथ मिला तभी हम इस मंजिल पर चले। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आभार प्रकट करें। कभी भी आप ईगो इस्तेमाल में ना करें। अगर ईगो इस्तेमाल में करेंगे दोस्तों, तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप बड़े बड़े ड्रीम सोचें, लेकिन आभार प्रकट साथ में करें, पहली बात। दूसरी बात, दूसरों की आलोचना करना। मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा, अगर हम किसी की आलोचना करते हैं तो इसकी वजह से ही आगे नहीं निकल पाते हैं। तो हमें दोस्तों यही कहेंगे कि आलोचना किसी की ना करें, क्योंकि इजाफा तभी मिलता है जब हम किसी की आलोचना ना करें। अगर आलोचना, जैसे मान लीजिए बताइए, जरा आदमी किसी चीज में प्रमोशन हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है, तो वो आलोचना किसी करना शुरू कर देता है कि फला आदमी ऐसा था, उसको ऐसा था। नहीं दोस्तों, आलोचना कभी ना करें। ईगो अपने मन में कभी ना आवे। जैसे कि हमें मतलब इजाफे में मतलब हमें डिस्टर्ब हो गए, इजाफा तभी हो पाता है जब हम आलोचना करना किसी की बंद कर दें। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं और कहूंगा, अब तीसरी बात आती है। तीसरी बात मैं दोस्तों यही समझाना चाहूंगा कि तीसरी बात होती है दुश्मनी करना। अगर मान लो कि कोई आदमी, अगर कोई तुमसे कुछ कह रहा है, तुमने उसको अपने मन में रख लिया और मौके पे आकर उसको दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं यही नहीं करूंगा। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा होता है, अगर किसी आदमी ने गलती करी है और उसको उसने दूसरों के लिए मतलब क्षमा प्रार्थी है वो, लेकिन आप उसको क्षमा कर देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है दोस्तों। अगर आप क्षमा करना जानते हैं तो दुश्मनी अपना भी खत्म हो जाएगी। तो आप क्षमा करा करें। तो मैं दोस्तों, माय फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूंगा कि दुश्मनी कभी ना करा करें। अगर आप दुश्मनी करेंगे तो दूसरों को क्षमा करना नहीं सीख पाएंगे। अगर आप दुश्मनी करने, कोई दुश्मन आपका कह रहा है तो आप उसको क्षमा करना सीखें। अच्छा, चौथी बात, चौथी बात दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा फ्रेंड, कि श्रेय खुद न लेना। जैसे कि पहला टॉपिक था हमारा श्रेय खुद लेना, हकदारी जैसे समझ, श्रेय हमेशा खुद न लें, दूसरों को श्रेय देना सीखें। क्योंकि अगर मान लीजिए कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी काम अच्छा हुआ तो हम कहेंगे ये हमारी मेहनत की वजह से हुआ है। लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान से देखें कि हमेशा कोई भी काम अच्छा होता है, वो हमारी लगन से तो होता है, लेकिन सपोज करो हमारे डाउन लाइन जो नीचे होते हैं, उनके सहयोग से ही हमको श्रेय मिलता है।
दोस्तों मैं यही कहूंगा कि माई फ्रेंडो कि आप श्रेय खुद ना लिया करें, दूसरों को श्रेय देना सीखें। ये हमारा चौथा टॉपिक है कि कभी भी श्रेय खुद ना लेना, दूसरों को श्रेय देना सीखें। चार बात। पांचवी बात होती है असफलता के दोष दूसरों को देना। कोई बात आ गई दोस्तों, अब अगर हम कोई बिजनेस या प्लान या किसी भी चीज में बताते हैं और उसमें हम असफल हो जाते हैं, तो असफल होने के बाद में हम अपनी गलती महसूस नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे कि दूसरों की वजह से ही हम असफल हुए हैं। तो दोस्तों माय फ्रेंड, मैं यही कहना चाहता हूँ, असफलता के दोष दूसरों को देना बंद करो और आपको मतलब ये स्वीकार करो कि हमसे ये गलती हुई है। अगर इस बात का अगर आप ध्यान रहेंगे तो सफलता को के अंगों पे आपको कोई नहीं लग सकता। अगर आप मतलब इस बात का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों ये असफलता कभी भी सफलता कभी आती है, असफलता को दूसरों के दोस्त मत दो, अपने ऊपर गलती को सुधारो। जब गलती को सुधारोगे तो सफलता ऑटोमेटिक आपके पास में आएगी, क्योंकि हमने उस गलती को सुधार किया। अगर मान लीजिए उस गलती को हम मतलब दूसरों पे कर रहे हैं और उसके बारे में हम कुछ नहीं सीख रहे, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, जब तक हमको उसकी जानकारी, सफलता जब मिलेगी हमको जब हम उसको जानकारी रखेंगे। दूसरों पे अगर हम कहेंगे कि उसकी वजह से हम असफल हुए थे, तो दोस्तों कभी भी हम सफल नहीं हो सकते। अगर हम दूसरों को रखने का, मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको यही समझ, कभी भी असफलता की उसके दूसरों को दोष न दो। उस असफलता के आप पॉइंट इस्तेमाल करो, हमें असफलता क्यों मिली है, किसकी वजह से असफलता मिली है हम। तो इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि असफलता सफलता तभी मिल पाती है जब असफलता के गुण हम देखेंगे कि हम किसकी वजह से हुए हैं। चौथा, चौथा मैं आपको यही कहूंगा माई फ्रेंड कि हम समय को नहीं पहचानते। हम हमारे पास में समय जब हो जाता है, हम फालतू बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं कि टीवी देखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों टीवी देखना शुरू करने के बाद में उसको हमें कितनी कितनी परेशानी, जैसे कि मान लीजिए सपोज कर लो, जैसे कि आपको ट्रेन पकड़नी है 7 बजे की। अगर आप टीवी में मतलब 6:30 बजे आप तैयार हुए, आपने कहा अभी तो आधा घंटा है या 1 घंटा है मान लीजिए, और आला टीवी देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि टीवी के अंदर अगर हम कोई एपिसोड देखते हैं तो एपिसोड हमें अच्छा लगता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे आधे घंटे नहीं, कम से कम 4 घंटे में खत्म हो जाएगा, चलो दूसरे देखते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम निकल जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखो कि कभी भी फालतू टाइम में टीवी ना देखना। हाँ, अगर आपको जैसे समय है आपके पास में, तो रोज डेली आप नॉलेज की किताब पढ़े या एक्टिकुलेटेड जिट बुक किताब पढ़े, जिससे कि आपको नॉलेज बढ़े। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि फालतू टाइम में आप टीवी को ना देखा करें। साथ ही बात, लोगों की बातें करना। दोस्तों एक बात ध्यान रखो कि आप, मैं एक बात ये मत कहना, मैं लीडर मतलब लेडीजों में कुछ ज्यादा ही होती है, लेडीजों में ये होती है कहीं पर भी किसी काम में जा रही हैं, ये वो आपस में बातें करती हैं, कोई कहीं का दुखना रोती है, कोई कहीं का दुखना। दोस्तों ये दुखना रोना बंद करो, और आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग भी इस बात को ध्यान हो। अगर हमें सफलता चाहिए और अपनी मंजिल पर चाहिए तो उन लोगों की बातें करो जो अच्छे लोग होते हैं, लोगों की बातें करना मतलब बुराइयां ना करो। चौथा, वो आठवीं बात, आखिरी बात दोस्तों यही है कि मैं समय का टाइम हो, तो क्योंकि हमारा 12 बजे सेशन भी है, फिर रिव्यू भी लेना है। अभी हमारा समझ लो कि 11 बज के 34 मिनट हुए हैं। देखिए मैं सबसे आखिरी बात मैं यही कहूंगा, गिरोह बनाना। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूंगा कि गिरोह बनाने से कभी सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है, जैसे कि कामयाबी तभी मिल पाती है जब मान लो कि सूचना या संगठन जैसे बनाया,
उससे ही हमें कामयाबी मिलती है दोस्त। नमा, आप नमा बात आती है दूसरों की बर्बादी सोचना। अगर मान लीजिए, मैं ये दोस्तों कहूंगा कि दूसरों की, अगर आप अपनी सफलता की तरफ नहीं देखते, आप ये अपनी सफलता की तरफ ना देखते दूसरों की बर्बादी की तरफ देखते हैं, क्योंकि इसको हम कैसे चोट पर आए। अगर एक दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर कोई आदमी किसी भी वजह से है, मेहनत करके वो आज कामयाब है, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि हम उसकी कामयाबी नहीं है, हम उसकी जड़ खोदना शुरू कर देंगे, वो कामयाब कैसे हुआ। तो दोस्तों ये तो आप देखो, कम से कम उसकी कामयाबी का राज क्या है। उसने मेहनत करी थी, इस मेहनत करने के बाद में कामयाब हुआ। ऐसी मेहनत आप करो तो आप भी कामयाब होगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूँ, आप उसकी मतलब बर्बादी तो सोचते हैं लेकिन कामयाबी की तरफ नहीं जाते। तो मेरा मतलब नमा यही पॉइंट था कि बर्बादी की तरफ सोचना, दूसरों की सफलता, अगर दूसरों की सफलता सोचोगे कि वो अच्छे काम करे, उसको अच्छा प्लान समझाओगे, तो सफलता आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। अब आ जाइए आपको 10वां, बिना लचके जीवन। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि बिना, मेरी वॉइस आ रही है सर? सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ डॉक्टर साहब, आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिना लचके अगर हम दोस्तों सफलता के सीढ़ी पे चलना चाहें, तो हमें सबसे पहले लक्ष्य सोचना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए, हमें गरीबपुर से अमीरपुर की ट्रेन में जाना है, या हमको मतलब वहां जाना है। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप पूरे भारत का चक्कर लगा लीजिए, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं है, तो आप उस स्टेशन पे नहीं पहुंच सकते। स्टेशन पे सभी पहुंच पाएंगे जब आपका लक्ष्य होगा। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप यंग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इससे आप लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाएंगे तभी आप मतलब कामयाब हो पाएंगे, आपका मिशन तभी पूरा हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आप बिना लक्ष्य के, अगर आपका कोई काम है, लक्ष्य नहीं है, और दूसरी बात सिस्टम भी नहीं है आपका, तो सिस्टम से अगर आप चलेंगे, तो दोस्तों वो मंजिल दूर नहीं है जिसकी आपको तलाश है। मंजिल तभी आती है दोस्तों जब आपका लक्ष्य पूरा होगा। अगर आप सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो कामयाब होंगे। मैं आपको दोस्तों, मेरा 10वां बात तो यही था, मैं आपकी लक्ष्य को कभी भी आप ना भूलें। लक्ष्य का मिशन को अगर आप पूरा करेंगे तो कामयाब होंगे। ये तो मेरे मतलब सफलता के और असफलता सफलता होने के लिए असफलता के ये थे, गुण थे। अब मैं दोस्तों आपको यही बताऊंगा। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप एशियांस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो सबसे पहले जो आपके एप्लाइन है, तो एप्लाइन का ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप कोई सा भी बिजनेस खोल के बैठ जाइए, लेकिन उसमें आपका अपना समय लगेगा, प्लस आपका अपने मतलब उसमें एक आदमी घिरेगा, लेकिन कोई सफलता और असफलता कुछ भी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ये कियान ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा है, ये डिप्लीकेशन का सेशन है। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग किसका लगता है? आपके एप्लाइन का। और एप्लाइन आपको बताते हैं इस तरीके से। हमारे सफी मोहम्मद सर कहते थे, आज देख लीजिए कि हमेशा वो ही, जैसे कि मान लो किसको बताते हैं, वो काम नहीं कर रहा, अगर हम अपने गाल पे चाटा मारेंगे, तो दूसरा भी अपने गाल पे चाटा मार देगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, लक्ष्य तभी पूरा हो पाता है अगर हम अपने एप्लाइड के अंडर में चलेंगे। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमको सफल होना है तो सफल होने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कि आप किसी भी प्लान को समझा रहे हैं। तो प्लान हमेशा कभी भी प्लान को किसी को जोड़ते नहीं है। अगर हमारे प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट हमने यूज किए हैं और यूज करने के बाद में उसको जान अच्छी तरह हम उसको समझा रहे हैं, तो वो आप उसको जोड़ेंगे नहीं, वो खुद आपसे जुड़ेगा। दोस्तों, सबसे प्रमुख चीज है, क्योंकि यंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एक्यूमेंट मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट सब इतने मतलब अमेजिंग प्रोडक्ट है, अमेजिंग मतलब एक्यूमेंट है, सब इतने बेहतरीन है कि आपको अगर एक बार समझा देंगे, अगर दूसरा आदमी अच्छी तरह से समझेगा तो वो आपको खुद ही कहेगा कि ये चीज आपको कहाँ मिलेगी। फिर आप उनको बताएंगे कि ये सामान आपको ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो दोस्तों, मैं मेरा सफलता और असफलता के यही थे। टाइम भी मेरा मतलब पौने 9 होने वाले हैं, तो पौने 12 होने वाले हैं, सॉरी। मैं गलती से मतलब पौने 9 कह रहा था, पौने 12 होने वाले हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और मैं यही कहता हूँ, बेटर टीयर्स बेटर लाइव, 100 ईयर 100 लाइफ, गो एच और आप इसको कामयाब तभी हो पाएंगे, आप इस बात को गौर से सुना। थैंक यू। आपने मेरे मतलब सब बातों को अच्छी तरह सुना। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी में इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू। वंडरफुल व्यस्त सर, है। वंडरफुल, ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत ही उम्दा, लाजवाब सेशन आपका। थैंक यू वेरी मच।